बिल्ली रानी तक वाला क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन भी हम निकाल चुके हैं। आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें एक्सप्रेशन को बोथ साइड इक्वल करना है, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ब्रैकेट के साथ और ब्रैकेट को हटाने के बाद वैल्यू सेम आती है कि नहीं, उसको भी हम चेकआउट करेंगे। तो हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, पेज नंबर 37। आप पहले बुक ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे पेज नंबर 37 हमें साफ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ नंबर्स एंड बॉक्सेस विथ ऑपरेशन साइन सच दैट द एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड आर इक्वल। हमें क्या करना है, दोनों साइड्स को इक्वल करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से समझते हैं। मैं सॉल्यूशन भी दिखा दूंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 24, आपको इधर इक्वल टू के इधर भी आपको दिख रहा है 24। क्लियर है। इधर आपको ब्रैकेट में दिख रहा है 6 - 4। तो देखिए 6 यहाँ पर प्लस में है और 4 यहाँ पे माइनस में है। तो चलिए 6 तो इन्होंने लिख दिया है, हमें लिखना है -4, तब जाके दोनों साइड हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे 38 है, ठीक है, यहाँ पर भी 38 है। एक एक थिंग्स को तो हमने इक्वल कर दिया। दूसरे साइड हमारे पास 9 है प्लस में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस में, और 4 है हमारे पास माइनस में, तो हम लिखेंगे -4। ठीक है, यानी बोथ साइड हमें इक्वल करना है, तो कोई भी साइन को प्लस हो या माइनस हो उसको मिस नहीं करना है। ध्यान से इस चीज़ को क्लियर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को। सी में देखिए क्या है, 24। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान से दीजिए थोड़ा। यहाँ पे देखिए पहला जो एक्सप्रेशन सी में दिया हुआ है, ब्रैकेट के आगे है माइनस, ठीक है। और आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब 6 अगर प्लस में है तो -6, और 4 अगर प्लस में है तो -4। अगर ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे तो ये इसको हम इस तरीके से लिखेंगे -6 एंड -4। तो देखिए इधर ब्रैकेट आपका रिमूव किया हुआ है, तो 6 में भी आप लिखोगे -6 और 4 में भी लिखोगे -4, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है। साइन में गलती मत करिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी में क्या है, 24 इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, हमारे पास भी 24 है। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, आराम से साइन पुट करिए। यहाँ -6 है, हम भी यहाँ पे -6 लिख देंगे। यहाँ -4 है तो हम भी यहाँ पे -4 लिखेंगे आराम से। क्लियर। ब्रैकेट वाले में थोड़ा सा खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई। साइन का बहुत ही महत्व है, अगर आप थोड़ा सा भी साइन गलत करेंगे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसीलिए मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि सब थोड़ा सा डिफरेंट है साइन के हिसाब से। इसमें भी देखिए ब्रैकेट है 27, अगर हम ब्रैकेट के आगे माइनस है, प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, जो साइन है वही रहेगा। लेकिन जैसे ही माइनस का साइन आता है तो यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा, -8, और 3 भी प्लस में है तो हो जाएगा -3। साइन कैसे चेंज करते हैं प्लस पता है, अगर प्लस है तो माइनस का साइन हो जाएगा, अगर पहले से ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, इस तरीके से चेंज होता है साइन। तो देखिए इसमें 27 है तो हमारे पास भी आ गया 27। 8 हमारा आया है ब्रैकेट से रिमूव करने पर -8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -8। 3 भी ब्रैकेट से रिमूव करने पर हमारे आ गया है -3, तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे -3। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एफ नंबर में देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए एफ नंबर में है, इसमें ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 27 है, 27 हमारा क्लियर हो गया। अब ये ब्रैकेट रिमूव करने पर है -8 और प्लस का 3, ठीक है, और हमारा यहाँ ब्रैकेट के पहले है माइनस, ठीक है। तो ब्रैकेट के पहले है माइनस, तो यहाँ 8 प्लस में होगा, तभी तो जब ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये माइनस में जाएगा ना, ठीक है। और यह 3 हमारा क्या होगा, -3 होगा, तभी तो जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे आप तो ये +3 बनेगा। क्लियर। आई थिंक अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको। देखिए ये रहा आपका सॉल्यूशन। आप रोक कर आराम से अपनी कॉपी में, अगर नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वीडियो को सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, सहूलियत हो, वैसा कर लीजिए। ये सारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को समझ लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपको साइन में तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको दोबारा अलग से आपको क्लियर करा दूँगी।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया था कि अब हमें ब्रैकेट के साथ अब ब्रैकेट को रिमूव करके देखना है वैल्यू कि क्या वो सेम होती है या वैल्यू सेम नहीं होती है। तो चलिए हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 14, एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपका 14 + 12 + 10। ठीक है, तो हम चलिए ब्रैकेट हटा के इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर तो सब कुछ प्लस है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ब्रैकेट हटाएंगे तो 12 भी प्लस में रहेगा और 10 भी प्लस में रहेगा। ठीक है, तो आप सबको ऐड ऑन कर दीजिए। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। और सिर्फ ब्रैकेट रिमूव करना है तो रिमूव करके दिखा दीजिए, बस यही आंसर लिखना है। अगर वैल्यू निकालना है तो सबको ऐड कर दीजिए। 12 और 10 हो जाएगा 22, और 22 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अगर इसका वैल्यू निकालने होंगे तो हम 36 वैल्यू निकाल देंगे, पर हमें तो सिर्फ ब्रैकेट रिमूव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी में देखिए ध्यान से करिएगा, माइनस का साइन आपको यहाँ दिख रहा है। जैसे ही माइनस का साइन आएगा 12 जैसे ही बाहर निकलेगा माइनस में निकलेगा, और 10 भी आपका प्लस में था, ये भी -10 के रूप में। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सी में देखते हैं। इसमें देखिए ब्रैकेट के पहले आपका प्लस का साइन है, तो जो साइन जैसे है वैसे ही रुक जाएगा, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 14 है, हमने 14 लिख दिया। 12 हमारा प्लस में था, हमने प्लस में लिख दिया। 10 हमारा माइनस में था, हमने माइनस में लिख दिया। हमें ध्यान तभी देना है जब ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। ठीक है, डी में क्या है, 14। देखिए इसमें भी ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, तो चलिए साइन, जो भी साइन पहले से है उसको हम चेंज करते हैं। तो 14 है तो हमने 14 को 14 लिख दिया है। 12 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, 12 पहले से, 12 के आगे कुछ ब्रैकेट में कुछ नहीं दिख रहा है ना, प्लस है। और इसमें देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस है तो 12 हो जाएगा आपका माइनस, और 10 पहले से माइनस में था तो हो जाएगा प्लस। साइन हमने कर दिया है चेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। -14 पहले से है, हमें कोई दिक्कत नहीं। -14 इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं, जैसे जो नंबर है वैसे ही सेम लिख दीजिए, एट इट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें है आपका ब्रैकेट के पहले माइनस, तो आपको ध्यान रखना है -12 है वो +12 में चेंज हो जाएगा, -10 है वो +10 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ब्रैकेट रिमूव करने में आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मज़ा भी आ रहा होगा करने में। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू। देखिए अब हमने ब्रैकेट को रिमूव करना सीख लिया है, अब हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर। फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू व्हेन आर द टू एक्सप्रेशन इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के साथ भी एक इसका वैल्यू निकालना है, ब्रैकेट को रिमूव करके भी निकालना है, और देखना क्या उसकी वैल्यू सेम आती है। तो चलिए हम देखते हैं, 3 क्वेश्चन है हमारे पास। पहले का सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक ब्रैकेट के साथ, एक हमें ब्रैकेट को रिमूव करके करना है। चलिए दोनों को करके देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव कर लिया है। 6 बाहर आ गया, 10 बाहर आ गया, और ये -2 सब बाहर आ गया है। इसमें हमने क्या किया है, 6 आ गया है हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे 10 हमारा ब्रैकेट के बाहर आ गया है, और ये 2, क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है तो अंदर का साइन तो चेंज नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। हमने लिख दिया है -2। अब सॉल्यूशन कर लीजिए। पहले ये 10 और 6 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 16, और उसमें माइनस करेंगे 2 तो हो जाएगा 14। इसमें भी 10 + 6 16, और 2 माइनस करेंगे तो 14। आप इसको इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। 6 + 10 - 2, इसको हम ब्रैकेट के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, और 8 और 6 को अब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड क्या हो गया, ब्रैकेट को अगर हम रख के भी करते हैं और ब्रैकेट को हम रिमूव करके भी करते हैं तो हमारे दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल आंसर आते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर बी भी देख लीजिए आप। ठीक है, बी में भी देखिए यहाँ पर क्या है 16, अगर ब्रैकेट को रिमूव करोगे आप तो यहाँ 8 आपका हो जाएगा माइनस में, 3 ऑलरेडी माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। क्लियर है। अब इसमें आप क्या करोगे, अगर 16 में से 8 को माइनस रिमूव करोगे तो बचेगा 8, और ये +3 बचा हुआ है, यहाँ पर हम +3 लिख देंगे। 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11। 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। अब इसमें हम ब्रैकेट को रिमूव करके देखते हैं क्या हमारा इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पर है 16, यह है -8। ठीक है,
और ये -3, सॉरी -3, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, 16 में से 8 को रिमूव करोगे तो आपका आंसर आएगा 8, और यहाँ हो गया -3। तो 8 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 5, नॉट 4, यहाँ पर क्या बचेगा 5। तो हमने देखा कि जब हमारा ब्रैकेट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट हमारा पीछे है, यहाँ ब्रैकेट हमारा आगे है, जब हमने ब्रैकेट को एक्सचेंज कर दिया तो हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, दोनों इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये आपको चेकआउट करना है। चलिए सी भी चेकआउट करके देख लेते हैं उसमें क्या है। सी में देखिए, इसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ा। ये रहा ब्रैकेट हमारा आगे और ये रहा ब्रैकेट हमारा, चलिए इसमें तो दोनों ब्रैकेट पीछे साइड में लगे हुए हैं, चेकआउट करते हैं। ब्रैकेट का अगर चेंज कर दीजिए, जैसे मान ली ये पार्ट और ये पार्ट को ले लेंगे और इसमें ये पार्ट और ये पार्ट को ले लेंगे तो आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन सेम नंबर पर अगर ब्रैकेट रुकता है तो और मोस्टली आंसर इक्वल ही आता है। चलिए करके देखते हैं। सॉरी, चलो देखते। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने 27 है तो 27 लिखा है, ब्रैकेट रिमूव किया है तो ब्रैकेट 18 -18 बाहर आएगा, ये +4 -4 बन के बाहर आ गया, ठीक है। इधर साइड हमने किया है 27, हमारा 27 बाहर आ गया है, प्लस का साइन है तो जो साइन जैसा है वैसा ही लिख देंगे, यानी -18 को -18, -4 को -4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे चलते हैं। अब 27 में से हम क्या करते हैं, 18 को माइनस करते हैं। तो 27 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 9, ठीक है। और ये -4 बचा हुआ है, उसको भी हम यहाँ अभी लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको। यहाँ पर भी हमने वही काम किया, 27 में से 18 गया तो 9 बचेगा, और नेक्स्ट है -4। ये तो यहीं पे सेम आपको पता चल गया कि सेम आ गया है। तो 9 में से 4 गया तो 5, इधर भी 9 में से 4 गया तो 5, यानी ये वैल्यू सेम है। तो हियर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल्स। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि अब आपको इक्वल करना, ठीक है ना, वैल्यू निकालना और बोथ साइड इक्वल करना, फिल करना अब आपको ईजी वे में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर आप डालिए कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा रहा होगा क्योंकि सारे बच्चों की यूटी तो शुरू हो गए हैं, चैप्टर 1 और 2 सबका आ ही रहा है पेपर में। तो चलिए आप अच्छे से पेपर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 38 के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।